very important topic. That means today we are going to cover grammar section, which is asked in the board examination. This is very important topic from the grammar point of view, from the board examination point of view. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम लोग इस वीडियो में ग्रामर सेक्शन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो कवर करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो को आप अंत तक देखिए. ग्रामर में एक भी मार्क्स मिस नहीं करिएगा. ये यहाँ पढ़ने के बाद आप क्लियर एकदम 14 आउट ऑफ 14 उठाएंगे. ठीक है. कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ जिसके कारण जिसे जानकर आप कंप्लीट मार्क्स उठाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए क्या है, आपको वो ट्रिक्स याद रखना है. ठीक है. तो सबसे पहले जो आपका ग्रामर में पूछा जाएगा वो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ऐसे होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, खाली स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को भरना है, जो कि आपको ये नीचे दिया हुआ है ऑप्शंस, इसे सेलेक्ट करना है. जैसे हमारा ऑप्शन है एज, रिसीट, टू मीट, व्हेन, आंसर, देन. ये है ना. कितने 1 2 3 4 5 6. ओके. तो ये 6 से हमें भरना है ये आउट ऑफ 6. ओके. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको पढ़ना. देखिए एग्जाम करना क्या है, आप करते क्या है, भरना कैसे है, आप सबको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए. और सबसे पहला ये ट्रिक होता है कि आप जिसे जान रहे, जो आप कवर कर सकते हैं, तो उसे सबसे पहले भरिएगा कि कंफर्म है, 100% कंफर्म कि ये मेरा सही है. तो देखिए आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ. आप जिसे पढ़ लीजिए. You needn't all the questions. Okay. Blank. I blank your later today. Okay. Milk is more wholesome. Blank bread. I am not sure. Blank he will come. Blank you so shall you read. She has come. Blank me. अब देखिए इतना पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, एक चीज मैं बताता हूँ. देखिए यहाँ जो है एज, रिसीव्ड, टू मीट, व्हेन, आंसर, देन, है ना. तो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ. सेंटेंस में अगर आपको कहीं मिल जाए ये वर्ड मोर, ठीक है, और अगर आपका विकल्प देन है या इसका एक फॉर्म और याद रखिएगा, ध्यान दीजिए. तो मैं बोल रहा हूँ बढ़िया से. अगर सेंटेंस में मोर है कहीं या ईआर वाला जो फॉर्म होता है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का कोई वर्ड आ गया, दैट मींस मोर तो होता ही है, प्लस दूसरा होता है जैसे स्मॉलर, टॉलर, इस तरह करके, फैटर, थिनर. अगर वर्ड मिल जाए, ओके, प्रेटियर, तो इससे सब जो मिले उसके बाद आपको एकदम बेहिचक आप यहाँ जो है देन भर दीजिए, क्योंकि मोर का कॉम्बिनेशन देन आएगा. तो ये आपका जो है कंफर्म हो गया. एक नंबर आपका कंफर्म. समझ गए. चलिए देन. अब दूसरा, यानी करना क्या है, जो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं मेरा 100% सही है, उसे भरना है. अब आगे बढ़िए. You needn't blank all the questions. देखिए ऑप्शन जब मेरा दिया हुआ है आंसर और क्वेश्चन, तो यहाँ समझिए इसका. You needn't answer all the question. क्वेश्चन है तो आंसर का कॉम्बिनेशन है, क्वेश्चन आंसर का कॉम्बिनेशन होता है. तो you needn't answer, यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर. ठीक है. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है. ओके. तो ये हमारा आंसर होगा. अब देखिए आई ब्लैंक योर लेटर टुडे. रिसीव करते हैं ना, लेटर क्या करते हैं, रिसीव. तो आपका क्या होगा कि आज मैंने आपका लेटर प्राप्त किया, तो यहां भरेंगे रिसीव्ड. चलिए ये हो गया. अब देखिए ये तो बात किए थे हम, मिल्क इज मोर होलसम देन ब्रेड. ये भरने वाला नहीं था. ठीक है. भरने वाला ये हमारा था, तीनों भरे. ठीक है. तो क्या है कि मिल्क इज मोर होलसम देन ब्रेड. दूध जो होता है रोटी से ज्यादा होलसम होता है. होलसम मींस स्वास्थ्यकर, हेल्दी फूड बोलते हैं. ठीक है. I am not sure. अब देखिए मुझे पता नहीं है. Blank he will come. यहाँ देखिए ये when क्या होगा आपका, I am not sure when he will come. मुझे पता नहीं कि वह कब आएगा. तो ये when होगा. अब देखिए blank you so shall you read. ये तो एक proverb है. This is a proverb. That means ये आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे ऐसे कि as you so shall you read. आपको सेंटेंस याद रखना है, कंफर्म. और वैसे भी होता है. यहाँ आप क्या करेंगे, एज. ये देखिए ये हो गया. As you sow, so shall you reap. जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे, है ना. ये चीज होता है. जैसा करोगे वैसा भरोगे. जैसी करनी वैसी भरनी. इसका निकाल सकते हैं. She has come blank. तो आपका तो एक बच गया मीट, तो यहाँ डाल देना उसे. ये हो गया. यानी कि she has come to meet you, है ना. वह आपसे ये मिलेगी,
है ना, सी हैज कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने गया, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है। ओके, चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट हमने देखा, सेकंड में क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग, है ना, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। क्या करता है, निम्नलिखित सेंटेंसेस को आपको ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म मींस रूपांतरण होता है ना, दैट मींस यू हैव टू चेंज द सेंटेंसेस, बदलना है उसे। जैसा कि ब्रैकेट में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट वाला, सी इज टू लेजी टू रीड, रिमूव टू, ये रिमूव टू चैप्टर से रिलेटेड है ना, एक क्वेश्चन इससे कंफर्म आएगा। वैसे तो पैटर्न जो मैंने दिया बस इसी के आधार पर है ना, एकदम कंफर्म। तो ये चीज जान लीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा, तरीका बढ़िया से आप जान लीजिए। ठीक है, रिमूव टू मींस क्या होता है कि टू को, ये जो टी डबल वो है ना, टू को हटाना है, सेंटेंस से हटाना है, तो हटाने का तरीका होता है, रिमूव करने का तरीका है। वी है ना, वी हैव टू डू, देखिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को कुछ करना पड़ता है, इसमें कुछ रूल्स अप्लाई करना पड़ता है। तो समझिए, सी इज टू लेजी टू रीड, ध्यान दीजिएगा, टू को हटाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो होता है हमारा प्रोनाउन, उसको लिख देते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने शायद इसके बारे में बताया है, आप देख सकते हैं उसे और समझ सकते हैं। देखिए, सी इज टू लेजी टू रीड, यानी कि वह, इसका मतलब पहले समझिए कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है। जैसे इसने बोला ना कि सी इज टू लेजी टू रीड, तो जब भी टी डबल ओ आर ए टी ओ है, तो इसका मतलब जान जाइए कि वो नेगेटिव मीनिंग जा रहा है, नेगेटिव मीनिंग निकालना है, यानी कि वह इतनी ज्यादा आलसी है ना, इतनी आलसी है कि वह पढ़ नहीं सकती है। प्रेजेंट का लगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में है तो आपको पढ़ सकती है। अगर यहाँ वाज रहता तो क्या करते हैं कि पढ़ नहीं सकती थी, तो यहाँ आपको क्या करना है, सिंपली देखिए, सी इज टू है तो यहाँ सी है, वो रखना है, इज है, इधर रखना है, सी इज। आपको टी डबल को ध्यान रखिए, यहाँ जो है इसको हटाने के बाद आपको क्या लिखना है, सो, एस ओ सो, सी इज सो लेजी को भी रखने देना है, सी इज सो लेजी। अब यहाँ क्या करना है, देखिए, सी इज सो लेजी दैट, यहाँ आपको क्या करना है, टू की जगह दैट लगाना है। ठीक है, दैट, सी इज सो लेजी दैट। अब यहाँ से फिर से जो यहाँ हमारा रहता है ना, ये सब्जेक्ट, उसी के अनुसार अगर यहाँ लड़का का नाम रहेगा तो आपको ही लगाना होगा, अगर लड़की का नाम रहता है तो सी लगाना होगा। अगर यहाँ सी ऑलरेडी है तो सी लिख देंगे, ही है तो ही, तो यहाँ हमारा सी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सी लिख देंगे। ठीक है, सी इज सो लेजी दैट सी। अब यहाँ क्या करना है, कैन नॉट लगाना, कैन नॉट, कैन नॉट क्यों, अगर यहाँ इज रहेगा तो कैन नॉट लगाना है, अगर यहाँ वाज रहेगा तो फिर आपको वुड नॉट लगाना है। ओके, तो सी इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट रीड। चलिए, ये हो गया, रिमूव टू हट गया, तो इसको याद रखना है, सी इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट रीड। अगर वाज रहता तो वुड नॉट लगाते हैं ना, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से सेंटेंस होता है, या तो इज वाला रहेगा या तो वाज। ठीक है, तो वाज रहेगा तो आपको वुड नॉट कर देना, बस सिंपली। बाकी प्रोनाउन तो आप सब सीख ही गए हैं कैसे यूज करना है। अब देखिए, हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, इनको असर्टिव में करना है। असर्टिव सेंटेंस तो पता ही है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, उसे असर्टिव में चेंज करना है। ठीक है, सेंटेंस का वीडियो मैंने एक बना है, अगर आपको नहीं पता है तो सेंटेंस की वीडियो को देखिएगा तो उसको समझ में आ जाएगा देखने के बाद कि असर्टिव सेंटेंस किसे करना है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल वाली कौन सा सेंटेंस है, देखिएगा, ये जो है ना, हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी किसी मृत्यु से भय नहीं लगता, है ना, तो ये क्या है, इसे असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी कि किसी मृत्यु से भय नहीं लगता, इसका मतलब हुआ कि हर किसी को मृत्यु से भय लगता है ना, असर्टिव ये होगा, हर किसी को। तो यहाँ हम लिखेंगे everyone is afraid of death। ये हो गया हमारा सेंटेंस कि everyone is afraid of death, किसे नहीं लगता, यानी हर किसी को डेथ में डर लगता है, मृत्यु से भय लगता है। तो ये चीज हो गया, everyone is afraid of death। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, he said to me where do you live। ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखिए क्या बोला, उसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, समझिए, इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, आपको ये रूल्स पढ़ना होगा पूरा, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स हैं। तो फिलहाल इसे देखिए और समझ जाइए, समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं। He said to me, देखिएगा एक चीज ध्यान देना कि यहाँ अगर इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में, पास्ट में सेड, अगर से रहता है तो प्रेजेंट में, सैड है तो पास्ट में,
और विल सेल से रहेगा तो वो फ्यूचर में जाएगा। तो अगर पास्ट में रहेगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो सेंटेंस है, ठीक है, वो अगर कहीं WH क्वेश्चन से है तो जान जाइए WH क्वेश्चन से जो है तो क्या करते हैं यहाँ सबसे पहले तो यहाँ आपको क्या करना होगा, ही, यहाँ सेट को आस्क्ड में चेंज करना होगा, ही आस्क्ड मी, ये हो गया he asked me। अब यहाँ नीचे लगाते हैं that कंजंक्शन, लेकिन यहाँ that, if, whether और जो WH है वो, तो सब सेंटेंसेस अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग प्रकार होते हैं। तो हमारा जब ध्यान दीजिएगा कि अगर WH वाला ये सेंटेंस है तो वहाँ कुछ आपको ना that कंजंक्शन का प्रयोग करना है ना ही if या whether का करना है, क्योंकि that का प्रयोग सिंपल सेंटेंसेस, if या whether का प्रयोग क्या करते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन कैसे, जिसमें एक्सिलरी वर्ब से समाप्त होता है। और ये तो हमारा जो है WH वाला से है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस जो है यही हमारा कंजंक्शन का काम करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी चाहे वो वहाँ वेयर हो, व्हेन हो, हाउ हो कैसे कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ वही रह जाता है। अब यहाँ देखिए एक चीज और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात है कि सेंटेंस किस टेंस का है, वो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू उसी के अनुसार। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ता है टी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, कहाँ रहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको पास्ट में और असर्टिव में हो जाएगा। इंट्रोगेटिव जो है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलता है तो समझ जाएंगे वेयर डू यू लिव का क्या हो जाएगा, वेयर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, तो मी के लिए सब्जेक्ट यहाँ आएगा वेयर आई, और यहाँ सिंपली हो जाएगा आपका लिव्ड, ठीक है, आई आई इंट्रोगेटिव ये खत्म क्योंकि ये असर्टिव हो गया। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ओके, तो ये हो गया, देखिए कितना सिंपल है, समझ में आ गया, इस तरह बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स इनटू पेसिव, तो ये तो बहुत सिंपल है, पेसिव वॉइस में चेंज करना, तो इसका रूल देखिए क्या है कि पेसिव वॉइस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, है ना, और उसका जो है अगर सेंटेंस देखिए चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ये कौन से टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं ना, तो चिल्ड्रन है प्लूरल है, तो यहाँ सिंपली है इसका भी देखिए प्लूरल, तो यहाँ क्या करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो बनाएंगे इसको सब्जेक्ट। तो चलिए देखिए स्वीट्स आर, क्यों लगा आर, यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो इसका जो ऑक्सिलरी होता है इज आर एम होता है, तो यहाँ मेरा प्लूरल है तो यहाँ लगाएंगे स्वीट्स आर, स्वीट्स आर। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पेसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप आएगा, कोई भी पेसिव में थर्ड फॉर्म, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, इसमें तो बाय एजेंट लगेगा, इसके द्वारा तो बच्चों के द्वारा, है ना, पसंद की जाती है, ठीक है, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। चलिए आगे देखिए, अब जो है हमारा ये खत्म हो गया है ना, ये समाप्त। अब रहेगा जो अगला क्वेश्चन होगा ना आपका, वो मॉडल वर्ब से भरना होगा, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा बिकॉज आई हैव नो एनफ प्लेस, सो ठीक है, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, तो फिलहाल आप जान जाएंगे कि ये आपका मॉडल से रहेगा, ऑप्शन दिया हुआ है आपको भरना है, कुड, कैन, मे, मस्ट। तो चलिए देखिए क्या होगा, आई आस्क्ड हिम इफ आई ब्लैंक सी हिम, क्या भरेगा, तो इसमें भी वही तरीका है, आप सबसे पहले देखिए कि कौन सा आपको इजी लग रहा है, सबसे कौन सुटेबल लग रहा है ना, आप किसे देख रहे हैं, देखिए गॉड ब्लेस यू, कभी भी बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, मे, है ना, मे गॉड हेल्प द किंग, इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, क्योंकि इच्छा बोधक हो गया, तो इच्छा जो है मे से शुरू करते हैं, तो यहाँ आपका सबसे पहले इसी को भरिए मे, चलिए हो गया। उसके बाद देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में क्या होता है कि अगर कहीं पास्ट वर्ब है, जैसे देखिए ये पास्ट है, आई आस्क्ड हिम इफ आई सी हिम, तो ये पास्ट आ गया, मतलब आपका पास्ट फुल, क्या का पास्ट फुल होता है, तो यहाँ आपका कुड भरा जाएगा, समझिएगा, कुड, आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड सी हिम, मैंने उसे पूछा क्या मैं उससे मिल सकता, इस तरह का, है ना। उसके बाद देखिए पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, यहाँ तो मस्ट कंफर्म होगा क्योंकि माता पिता को बच्चों की देखभाल जरूर करनी चाहिए, है ना, तो यहाँ आपका मस्ट, क्योंकि यहाँ एकदम जरूर का जो भाव है निहित हो रहा है, आप लास्ट वर्ड किया तो उसको डाल के यू कैन स्पीक इंग्लिश, क्योंकि यहाँ सिंपली जो है सामर्थ्य बहुत है ना, बोलते हैं ना, कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य दिखाने के लिए करते हैं, तो ये आपका योग्यता दिखा रहा है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ग्रामर सेक्शन, आप इसे बढ़िया से देखिए, कवर कीजिए, आपका जो है ग्रामर पोर्शन में एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा, आप कंप्लीट मार्क्स उठाइएगा, ओके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अगर पहली बार आए हैं तो इस तरह के वीडियो में डालता रहूंगा, आपका कहीं से भी एग्जाम में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस तैयारी करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो, थैंक यू।